A very good afternoon to all students. Welcome to पाठशाला पर बाजी एंड दिस इज स्वप्निल. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में सितंबर का सेकेंड वीक कवर अप होगा. फर्स्ट वीक कवर अप हो चुका है. फर्स्ट वीक के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस हो चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा. प्लीज वॉच इट. आज सेकेंड वीक आज से 14 सितंबर का डिस्कशन करते हैं विद सम स्पॉट. ठीक है. A very good afternoon to all students. Welcome to पाठशाला पर बाजी एंड दिस इज स्वप्निल. आज की क्लास में 8 से 14 सितंबर तक के बेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे. पहला वीक जो है वो डिस्कस हो चुका है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो क्लास अटेंड नहीं करी थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ गो वॉच फॉर इट. और आज जो है वो सेकेंड वीक स्टार्ट करते हैं सितंबर का विद सम इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके. ठीक है, तो गुड इवनिंग एवरीवन. लेट्स स्टार्ट. अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. अनिल जैन नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के. एआईटीए का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में. आर मसाकुई अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट कमिश्नर हाई कमिश्नर इंडिया के जमाइका के लिए. नाना अकुफो अडो ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ बेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स के. ब्रिटेन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर टोनी अबॉट को ट्रेड एडवाइजर घोषित करा है. वहीं पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मैथ्यू हेडन को दूत बनाया है इंडिया के लिए. ठीक है, तो ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर थे टोनी अबॉट, उन्हें ट्रेड एडवाइजर बनाया है, व्यापार सलाहकार बनाया है. और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मैथ्यू हेडन को इंडिया के लिए राजदूत नियुक्त करा है. स्मृति मंदाना क्रिकेटर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है प्लेयर्स रिपोर्ट के लिए. सी पार्था सारथी ये अपॉइंट करे गए हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तेलंगाना के. वानी कपूर एक्ट्रेस हैं, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एसटी बोटोनिका के. परेश रावल एक्टर हैं, इन्हें अपॉइंट करा गया है चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में परेश रावल को नियुक्त करा गया. ठीक है, तो हमने बॉलीवुड से देखे दो, वानी कपूर और परेश रावल. वानी कपूर ब्रांड एम्बेसडर स्टेंट एसटी बोटोनिका की, और परेश रावल चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के. ठीक है, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड दो न्यूज़ थी, टोनी अबॉट और मैथ्यू हेडन. आगे देख लेते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राजीव महर्षि की चेयरमैनशिप के अंडर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, जो बैंक्स बोरोवर को जो रिलीफ मिलता है उनको एक्सेस करेगी. उनका जो है उनका गठन करा गया है. इस कमेटी का गठन करा गया है जो बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए बनाई गई है. ठीक है. प्रीति सुडान इन्हें मेंबर बनाया गया है डब्ल्यूएचओ पैनल का, जो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस के लिए वर्क कर रहा है. बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं. इस वीक दो बुक्स रिलीज हुई. एक बुक का नाम है ब्रेकिंग द कुकून एट 40. ये बुक है राधा नायर की. आप कवर देख सकते हैं, कवर से याद रखिएगा राधा एम नायर लिखा हुआ था. ब्रेकिंग द कुकून एट 40. वहीं पर आज़ादी ये बुक लॉन्च की गई है अरुंधति रॉय के द्वारा. ये इसकी ऑथर है. ठीक है. अवार्ड्स देख लेते हैं. डेविन एटनबरो को अवार्ड मिला है द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2019. डेविड एटनबरो को शांति निरस्त्रीकरण और विकास 2019 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ये नॉमिनेट हुए हैं 2021 नोबेल पीस प्राइज के लिए. कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप डिजर्व करते हैं 2021 नोबेल पीस प्राइज? ठीक है, जल्दी से. चलिए तब तक आगे देख लेते हैं. वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है सबुज साथी ऑनलाइन 3.0 प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट इसको अवार्ड मिला है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी. आप शॉर्ट में याद रखिएगा WSIS प्राइज मिला है 2020 के लिए अंडर ई गवर्नमेंट कैटेगरी. किसको मिला है? सबुज साथी ऑनलाइन
3.0 प्रोजेक्ट को, ये किसका है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। ऑबिचुरीज, निधन देख लेते हैं। स्वामी केशवानंदन भारती का निधन हो गया था। ये एडनीर मठ के प्रमुख थे। ठीक है, स्वामी केशवानंदन भारती एडनीर मठ के प्रमुख थे। वहीं पर गोविंद स्वरूप, इन्हें फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता था। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता था गोविंद स्वरूप जी को, इनका निधन हो गया। जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। ये तेलुगु एक्टर थे। कई बार ऐसे पूछा जाता है कि जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, ये किस सिनेमा से, किस भाषा के सिनेमा से रिलेटेड थे? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा तेलुगु। अनुराधा पौंडवाल हम सब जानते हैं, बहुत ही लेजेंडरी सिंगर हैं। इनके बेटे आदित्य पौंडवाल जो जस्ट 35 ईयर्स के थे, इनका निधन हो गया। ये म्यूजिक कंपोजर थे। डायना रिग, इनका निधन हो गया। ये बहुत फेमस एक्ट्रेस थी। ये वाला रिपीटेड हो गया है, फिर से याद कर लेते हैं। तेलुगु एक्ट्रेस जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। चलिए स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। एक न्यूज स्मृति मंधाना से हो चुकी है, वो भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही आएगी अगर देखा जाए तो। स्मृति मंधाना को अपॉइंट करा गया है ब्रांड एम्बेसडर। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में किस चीज का? प्लेयर्स अवार्ड का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पोर्ट्स रिलेटेड देख लेते हैं। पूनम खत्री, इन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सेकंड मेंस प्लेयर हैं, सेकंड पुरुष खिलाड़ी हैं जिन्होंने 100 इंटरनेशनल गोल्स लिए हैं। तो फर्स्ट अगर आपको जानना है तो वीडियो ये क्लास में बने रहिए। जब तक आपकी वीडियो यूट्यूब के एंड होगी, आपकी क्लास एंड होगी, तब तक आपको आंसर पक्का से मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्लास के एंड तक बने रहना है, सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करके नोट डाउन करना है, याद रखना है। ठीक। अरुण जेटली जी के नाम पर एक कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ सेटअप होगा? कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर में। एमसीक्यू फॉर्मेट देख लेते हैं। सिल्वर लेक लगभग कितना करोड़ इन्वेस्ट करेगा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में, आरआरवीएल में? ठीक है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो की बात नहीं हो रही, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की बात हो रही है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू है ऑप्शन ए 7,500 करोड़। सिल्वर लेक ने इन्वेस्ट करा है 7,500 करोड़ आरआरवीएल में। वहीं पर आरआरवीएल ने एक्वायर्ड करा है फ्यूचर ग्रुप्स रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस को 24,713 करोड़ में। देखिए ये फ्यूचर ग्रुप जो है, ये अगर हम लोग आम भाषा में बात करें तो ये बिग बाजार की बात हो रही थी। तो आरआरवीएल ने बिग बाजार को भी खरीद लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस फाइनेंशियल कंपनी ने पे बीमा करके एक स्कीम लॉन्च करी है? तो इसका आंसर है महिंद्रा फाइनेंस, ऑप्शन बी। ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने पत्रिका गेट करके एक मॉन्यूमेंट इनॉग्रेट करा है किस सिटी में? तो जैसा कि आप मॉन्यूमेंट देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, पिंक कलर का है। और पिंक कलर से याद रखिएगा, इसको जो इनॉग्रेशन करा गया है, ये जो बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? पिंक सिटी जयपुर में। तो पत्रिका गेट कहाँ बनाया गया है? जयपुर में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो जनरली यही ऑप्शंस रहते हैं, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, सेबेस्टियन वेटल। तो एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, पियरे गैस्ले, इन्होंने जीता है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। तो इन्हें याद रखिएगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सबसे अलग अब तक का ग्रैंड प्रिक्स के विनर आए हैं। तो इनकी नेशनैलिटी है फ्रेंच, और ये कार चलाते हैं स्कोडिया अल्फा टुआरी। ठीक है, तो कार तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नेशनैलिटी भी नहीं है, बट इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप याद नहीं रखेंगे। इम्पोर्टेंट नहीं है का मतलब ये है कि पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। बाकी जिस हिसाब से चेंजेस करे जाते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम याद करते हुए चलेंगे। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है पीएलए गैसले ने, और इनकी नेशनैलिटी है फ्रेंच, कार चलाते हैं ये स्कॉडिया अल्फा टुअरी। वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ, किस कंट्री में शुरू करा गया है? ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये मरियाना बे पर
पानी के ऊपर ये ऑफिस बना हुआ है। ये ऑफिस है जो आपको स्फेरिकल टाइप का दिख रहा है। तो ये देखने में ऐसा लगता है कि ये फ्लोट कर रहा है, ये तैर रहा है, ठीक है। और ये देखने में बहुत सुंदर है। तो इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ये बनाया गया है सिंगापुर में। तो वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर कहाँ बनाया गया है? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हुबली रेलवे स्टेशन सॉरी। हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के डिवीजन के अंदर आता है, दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र के अंडर आता है, और इसका हेडक्वार्टर है हुबली में। हुबली है कहाँ? तो हुबली है कर्नाटक राज्य में, ठीक है। तो यहाँ पर काफी चीजें नोट डाउन करते हुए, श्री सिद्धारोधा स्वामी, इस स्टेशन का नाम, ये नया नाम है स्टेशन का, पुराना नाम क्या था? हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये आता है साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में, दैट इज दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र में। और दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हुबली में ही। और हुबली है कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम शुरू करा है स्टार्टअप्स के लिए? जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं उनके लिए, स्टार्टअप्स के लिए आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम शुरू करा गया है। ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। तो आई से याद रखिएगा, आई स्टार्टअप 2.0 प्रोग्राम, आईसीआईसीआई बैंक। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी ने इनमें से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप करके फ्री डिजिटल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का जो इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की बात रखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लिंक्ड आयन। लिंक्ड आयन, ऑप्शन सी। और एनएसडीसी है क्या? तो एनएसडीसी एक नॉन फॉर प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, नौवहन जो मंत्रालय है, उन्होंने मैरिटाइम सेक्टर के डिस्प्यूट्स के लिए, समुद्री क्षेत्रों के विवाद को दूर करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सरोद पोर्ट्स, ठीक है। याद रखिएगा, सरोद पोर्ट शुरू करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के लिए, शिपिंग के द्वारा मैरीटाइम सेक्टर के डिस्प्यूट्स को दूर करने के लिए। इनमें से किस सिटी में पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करा जाएगा? कैनबिस मतलब भांग की बात हो रही है, तो भांग से दवा बनाने की परियोजना शुरू करी जाएगी, इनमें से किस शहर में? तो इसका आंसर है जम्मू। और ये जो प्रोजेक्ट शुरू होगा, ये शुरू हो रहा है कनाडा गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ, कनाडा गवर्नमेंट की मदद के साथ। और वहाँ के एलजी जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्पैरो सिस्टम भी लॉन्च करा था जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। तो तीनों चीज़ें याद रखिएगा। कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू हो रहा है? जम्मू में। और कोलैबोरेशन किसके साथ है? कनाडा के साथ। स्पैरो प्रोजेक्ट शुरू करा गया है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स के लिए, किसके द्वारा? एलजी मनोज सिन्हा जी के द्वारा। इनमें से कौन सी पेमेंट बैंक को बंद कर दिया गया है अगर देखा जाए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से? एक्चुअली ये न्यूज़ लास्ट ईयर की है। लास्ट ईयर ही ये बैंक बंद हो चुका था, बट आरबीआई ने ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं करी थी, तो आरबीआई ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि अब ये पेमेंट बैंक बैंकिंग कंपनी नहीं रहेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से। तो इसका आंसर है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक्स। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक्स। और ये इसलिए क्योंकि ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाए हैं, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। और अगर देखा जाए तो आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक्स को बैंकिंग लाइसेंस मिला था अप्रैल 2017 में, बट वर्किंग उनकी शुरू हो पाई थी 2018 तक। तो लगभग 8 से 9 महीने ये वर्किंग कर पाए हैं, और लास्ट ईयर ही बंद हो चुका है, ठीक है। तो अभी आरबीआई की तरफ से नोटिस ये आया है कि जितना भी आपका अमाउंट है बैंक में, वो आप विड्रॉ कर लीजिए एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है।
और आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक जो है वो प्रमोटेड था ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 51% स्टेक्स के साथ और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 49% स्टेक्स के साथ। ठीक है। इन पेमेंट्स बैंक्स के हेड ऑफिस याद कर लीजिए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक नोएडा, जियो पेमेंट्स बैंक मुंबई, फिनो पेमेंट्स बैंक मुंबई और एयरटेल पेमेंट्स बैंक न्यू दिल्ली। ठीक है, तो एटलीस्ट 4 पेमेंट बैंक्स के हेड ऑफिस आप याद करके चलिए, क्विज में आपसे पूछा जाएगा। ई फिलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट सिस्टम ये किस स्टेट या यूटी, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च करा है? तो ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट्स सिस्टम जो है फिल किया जा सकेगा, ये शुरू करा गया है न्यू दिल्ली के द्वारा। न्यू दिल्ली ने डेंगू से लड़ने के लिए सेकेंड एडिशन शुरू करा था, दूसरा संस्करण शुरू करा था। एक बार और ये कैंपेन शुरू करा जा चुका है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। ठीक है। और साथ में ही जैसे कल की क्लास में ने पढ़ा था, उत्तराखंड ने कर्नाटक के साथ पेयरिंग करी है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में। वहीं पर दिल्ली ने पेयरिंग करी है सिक्किम के साथ। इनमें से किस बैंक ने इंटरनेशनल कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड शुरू करा है, जिसका नाम है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया। ये एक्चुअली उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो हाई नेट वर्थ रखते हैं, जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और ये एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रखते हैं 10 लाख या उससे ज़्यादा तक का। जो जो इनका औसत तिमाही शेष राशि होती है इनके अकाउंट में, वो 10 लाख या इससे ज़्यादा होती है। एमडी और सीईओ बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? अतानु कुमार दास। इनमें से किस मिनिस्ट्री ने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू करा है आईआरएडी के ऊपर, ऐप के ऊपर? आईआरएडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। ठीक है। तो अगर आपको फुल फॉर्म याद रहेगा तो आसान हो जाएगा आंसर लगाना। आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है। लेकिन वहां पर फुल फॉर्म नहीं लिख के आएगा, याद रखिएगा। यूनियन मिनिस्टर कौन है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के? तो वो है नितिन गडकरी जी। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस भी है। तो 3 मंत्रालय हैं इनके पास। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इनका चुनाव क्षेत्र क्या है? नागपुर। इनमें से किस आईआईटी ने डेवलप करा है एआईआर स्कैनर? ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोबाइल ऐप है और इसे शुरू करा गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, तो लगभग हर क्लास में हम आईआईटी से एक क्वेश्चन जरूर याद करते हुए चलेंगे। इनमें से किस बैंक ने सफल, सफल का फुल फॉर्म है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, ये लोन प्रोजेक्ट शुरू करा है? किसके लिए? ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स के लिए, जो कपास उगाई जाती है ऑर्गेनिक तरीके से, उसके लिए। तो इसका आंसर है एसबीआई। सफल से याद रखिएगा, सफल ऐसे शुरू हो रहा है, एसबीआई। इनमें से किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक फ्लाईओवर शुरू करा है जिसका नाम रखा गया है विनायक दामोदर सरवाकर जी के ऊपर? तो इसका आंसर है कर्नाटक। आज कर्नाटक बेस्ड क्वेश्चंस थे ज्यादा। यहाँ के सीएम है बीएस येदुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई रुद्रभाई वाला। जो फ्लाईओवर का ऑफिशियल नेम है वो है फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर फ्लाईओवर। ठीक है। एक और कर्नाटक बेस्ड क्वेश्चन ही देख लेते हैं, इसका आंसर कर्नाटक है। तो ये है क्या? तो ये इंडिया की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस शुरू करी गई है। ये हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस का मिक्सअप है और इसका आंसर है कर्नाटक। यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब कला संबंधित नहीं है, ये एक जर्मन टेक्निक है। फुल डिटेल मत समझिए अभी, बस ये याद रखिए इंडिया की पहली एयर एम्बुलेंस कहाँ पर शुरू करी गई है? कर्नाटक में। इंडिया का लार्जेस्ट पिगरी मिशन जो लगभग 200 करोड़ का है, वो किस स्टेट में शुरू करा गया है? पिगरी मिशन मतलब सुअर पालन की बात हो रही है। तो इसका आंसर है मेघालय। पहली किसान रेल जो साउथ इंडिया से शुरू हुई, वो न्यू दिल्ली के लिए किस स्टेट से शुरू करी गई है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से हम दो करंट अफेयर और याद रखेंगे आज की क्लास की लास्ट करंट अफेयर्स। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एमओयू साइन करा है गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स के साथ, किसके लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के कोलैबोरेशन के लिए। और वहीं एक और करंट अफेयर, वाईएसआर आसरा स्कीम शुरू करी गई है वहां की वुमेन्स को इकोनॉमिकली और सोशली, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर एम्पावर करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए। तो 3 करंट अफेयर, पहली किसान रेल,
आंध्र प्रदेश से न्यू दिल्ली, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नीदरलैंड के साथ एमओयू साइन करा एग्रीकल्चर के लिए, और वाईएसआर आसरा स्कीम शुरू करी गई है वुमेन्स के लिए। ठीक है, अब एक सर्वे हुआ है नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे के द्वारा, ठीक है, एनएसओ के द्वारा, और ये रेट्स आपको याद करने हैं हर हाल में। पहला, इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी रेट, लिटरेसी मतलब साक्षरता दर कितनी है, 77.7%। आप यहाँ पर हिंदी लिखते चलिए, मैं हिंदी बोलती चल रही हूँ, ठीक है। तो भारत की भारत की साक्षरता दर है वो है 77.7%। टॉप किसने करा, एज यूजुअल केरल ने, लिटरेसी रेट कितना, 96.2%। दिल्ली सेकंड नंबर पे था 88.7% पे, उत्तराखंड थर्ड पर था, हिमाचल प्रदेश फोर्थ पर था। अब बात आती है आंध्र प्रदेश की, जो बॉटम पर रहा 66.4% के साथ। अगर ग्रामीण इलाके की बात करें, रूरल इंडिया की बात करें, तो ये है 73.5%। वहीं पर अर्बन इंडिया की बात करें तो ये थी 87.7%। पुरुषों में लिटरेसी रेट, पुरुषों में जो साक्षरता दर था वो था 84.7%, और फीमेल लिटरेसी रेट था 70.3%। ठीक है, तो ये साक्षरता दर की बात थी, जो ये डेटा दिया गया है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे के द्वारा। और लिटरेसी रेट होता क्या है, तो 7 साल से अधिक वर्ष की आयु के बच्चा व्यक्ति जो है, अगर वो अपनी स्थानीय भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो उसे साक्षर माना जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा को। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज की क्लास एंड करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपकी क्लास पसंद आई हो, एफर्ट अच्छे लगे हो, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।